इंडिया और एनडीए की लड़ाई अलग चल ही रही है तो दूसरी तरफ मायावती भी अपनी तैयारियां तेज कर रखी हैं। लगातार एक के बाद एक बड़ी बैठकें कर रही हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश लखनऊ में बड़ी बैठक करके संदेश साफ दे दिया कि वे किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। उसके बावजूद भी अगर कोई नेता कुछ बयानबाजी करता है उनकी पार्टी से इतर, दिशा निर्देश से इतर, तो उनको निकाल दिया जाएगा। इमरान मसूद को निकालकर मायावती ने बड़ा संदेश भी दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि मायावती की जीत का प्लान क्या है? क्या मायावती मुस्लिमों पर भरोसा जताएगी या क्या करेंगी? जैसा कि नगर निकाय चुनाव में भी उनकी बहुत बड़ी रणनीति थी। उन्होंने 17 मेयर सीटों में से 11 मेयर सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन जीता एक भी नहीं। और तब तो अतीक अहमद का मामला भी काफ़ी गरमाया हुआ था। अब तो फिलहाल काफ़ी मामले ठंडे हो गए, लेकिन लोकसभा चुनाव में जीत की रणनीति क्या रहेगी? तो कहा जा रहा है कि इस बार युवाओं के दम पर और पोलिंग बूथ पर जिस तरीके से बात रखी जाती है, वहां पर आकाश आनंद के साथ मिलकर उनके तमाम नेताओं को तैनात किया जाएगा, ताकि वोट हमारा राज तुम्हारा किसी का नारा दिया मायावती ने वो ना चल सके। तो ये बात साफ नजर आ रही है कि मायावती जिताऊ प्रत्याशियों को उतारने के लिए बैठक कर रही हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीटों की बात करें, एनडीए अपने प्रत्याशियों को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं। इंडिया अपने सीट शेयरिंग के मामले पर विचार विमर्श कर रही है, लेकिन बसपा को इस पर किसी ज़्यादा सलाह मशवरा नहीं लेना। उनको बस अपने प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट करके चुनावी तैयारियां लगा देनी है, और अभी से ही चुनावी तैयारियों में लग जाएंगे, तभी आगे चुनाव की जीत की तैयारी पूरी हो पाएगी। वरना देखा जाए यहाँ पर इंडिया और एनडीए काफ़ी मजबूती के साथ है। अब मान लीजिए सपा किसी एक सीट पर उतरती, जैसे आजमगढ़, और वहाँ सामने बीजेपी और यहीं से बीएसपी भी उतरती है, तो आजमगढ़ में सपा को साथ देने के लिए कांग्रेस भी होगी, रालोद भी होगी, चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी भी होगी, और एनडीए का साथ यानी बीजेपी का साथ देने के लिए ओपी राजभर का दल होगा, अनुप्रिया पटेल होंगी, संजय निषाद होंगे और तमाम लोग होंगे। लेकिन बसपा अकेले खड़े होगी। ये हिम्मत की बात है, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती है। और ऐसे में जो इनके पास 10 सीटें हैं, कहीं वो भी ना खो दें। जैसा कि जानते हैं, पुरानी कहावत है कि लालच बुरी बला है, ज़्यादा के चक्कर में जो हाथ में होता है वो भी गवा देते हैं। तो बसपा का वही है कि 10 सीटें अभी हाथ में हैं, लेकिन पता लगा कि 10 को 100 में तब्दील करने के लिए 10 भी गवा दें। सर्वे तो फिलहाल दावा कर ही रहे हैं कि बसपा को नुकसान होगा, लेकिन मायावती खेल पलटने के लिए जानी जाती हैं। और लगातार इन्होंने जिस तरीके से 2007 तक खेल पलटे हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रहना कुछ बहुत बड़ी बात कही जाती है। अखिलेश यादव को देख लें, एक ही बार मुख्यमंत्री रहे, यहाँ तक कि उनके पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश कहाँ वापसी कर पा रहे हैं? बहुत मुश्किल है उनके लिए। लेकिन ये मायावती पहले भी खेल कर चुके हैं। गठबंधन का खेल वो भली भांति जानती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आवश्यकता है उनको अपनी ही पार्टी मजबूत करने की। इसी वजह से जो दल बदलू नेता हैं, जो पाला बदल सकते हैं, जो बयानबाजी करते हैं पार्टी से विपरीत जाकर, उनको मायावती पहले ही निकाल रही है। तो ये मायावती की जीत की रणनीति है कि पहले अपनी पार्टी पर और अपने ऊपर काम करो, उसके बाद विपक्ष से निपटा जाएगा। और मायावती का साथ देने के लिए उनका कोर वोटर्स उनके साथ बंधा ही हुआ है। अब देखते हैं ये कितना फ़ायदेमंद रहता है मायावती के लिए। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।